फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। ये मैकेनिकल फोम का फायर एक्सटिंग्विशर है। इसका इस्तेमाल हम A क्लास और B क्लास की फायर पे हम करते हैं। इसकी सबसे अच्छी पहचान है इसका ये नोजल, ठीक है। इसको बोलते हैं FMB फोम बेकिंग ब्रांच। ये A क्लास और B क्लास की फायर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये ड्राई केमिकल पाउडर है। हम लोग देखते हैं आपके यहाँ पे लगा होगा, ABC बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप A क्लास, B क्लास, C क्लास और 1000 डिग्री टेम्परेचर तक किसी फायर पे आप कर सकते हैं। ये ड्राई केमिकल पाउडर है। तीसरा ये CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका इस्तेमाल हम B क्लास, C क्लास और 1000 डिग्री टेम्परेचर तक और B क्लास, C क्लास और चलती हुई बिजली तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक ठाक चल रहा है सर। सबसे पहले ये तो जान लिए, अब आग को जान लेते हैं। आग होती क्या है? दिखती है ना, लाल लाल पीला पीला दिखती है, लेकिन कैसे पता है कि ये आग है? हमारे नाम की सबको नाम दिया है, तो आपको कैसे पता करेंगे कि हम ये आग है? अब यहाँ पे हम खड़े हैं, लेकिन हमें पता कैसे हो कि ये आग है? स्मोक होगा, लाइट प्रोड्यूस होगी। आप सभी एक साइड आ जाइए, इधर हीट प्रदान करेगा। इधर आ जाओ आप सारे के सारे, तभी ये इधर एक पता साइड चलेगा ये तब ये पता चलेगा कि ये आग है। स्मोक होगा, हीट होगा, लाइट प्रोड्यूस होगी, तो ये पता चलता है कि ये आग है। अब फायर होती कैसे है? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन का जब चैन रिएक्शन होता है तो आग उत्पन्न होती है। मूलतः 5 प्रकार की होती है: A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और F क्लास। A क्लास होती है सॉलिड फायर, लकड़ी, गत्ता, कोयला, घास फूस, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि चीजों में अगर लगेगी तो A क्लास की फायर कही जाएगी। दूसरा B क्लास की फायर, फ्लेमेबल लिक्विड, जलने वाले जो लिक्विड है उसमें फायर होगी तो वो B क्लास की फायर कही जाएगी। तीसरा C क्लास की फायर, फ्लेमेबल गैसेस, सारी गैसेस नहीं, फ्लेमेबल गैसेस जो जलने वाली गैसेस हैं उसमें फायर होगी तो वो C क्लास की फायर कही जाएगी। जैसे LPG, CNG, PNG, इथेन, मीथेन, ये हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें फायर होगी तो C क्लास की फायर कही जाएगी। चौथा D क्लास की फायर, धातु की आग, मेटल फायर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टिटेनियम इत्यादि चीजें। पांचवा F क्लास की फायर, छोटा आदमी है ना, किचन फायर कही जाती है। कुकिंग फायर, कुकिंग ऑयल और फैट, इनमें फायर होगी तो वो F क्लास की फायर कही जाएगी। आग बुझाने के ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर हो गए। आग बुझाने के तरीके होते हैं: कूलिंग मेथड, स्टारवेशन, स्मूथरिंग और चैन ब्रेकिंग रिएक्शन। इन तरीकों से हम आग को बुझाते हैं। हमारे पास आपने देखा कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है। अलग अलग फायर पे आपको बताया गया कि अलग अलग फायर पे आप इस्तेमाल करेंगे। अब आग लग जाती है, हमें कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है और कैसे देखना है। हमारे पास में कोई भी साधन नहीं है कि हम सूचना दें, ERT टीम को सूचना दें, अपने जो टीम है उसको सूचना दें। अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो सबसे पहले ये आपके हर स्टेयरकेस पे है MCP, मैनुअल कॉल पॉइंट। इसको आप पुल कर दोगे, अलार्म बजने लगेगा, इंडिकेशन आने लगेगा हमारे पैनल पे, आपके फ्लोर के पैनल पे भी आएगा, हमारे पैनल पे भी आ जाएगा और आपके पास में ERT टीम मदद के लिए पहुंचेगी। कोई जरूरी नहीं कि आगे लगने पर भी आप इसका इस्तेमाल करो। जब आपको लगे कि आप स्थिति को नहीं संभाल पा रहे, कोई बेहोश हो गया, कोई कुछ हो गया, तो आप इसका इस्तेमाल करके आप हमें सूचना दे सकते हैं। हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। अब ये स्मोक डिटेक्टर है। स्मोक डिटेक्टर ये धुएं को कैच करके हमें सूचना देता है। आप जहां पे वर्क प्लेस में है, आप देखो एक जहां पे आप बैठे हैं, ऊपर जाएंगे तो आप ऊपर लगा होगा, ये ब्लिंक करता रहता है, ऊपर लगा होगा। ऑपरेट हो जाने पर जब धुआं है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही ये धुआं इसके पास पहुंचेगा, ये इसमें सेंसर लगा होता है, ये डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके ऑपरेट हो जाएगा थ्रू पैनल के। आपको ये हमें सूचना देगा, ऑपरेट होते ही सूचना देगा। और ये जो हमारा
ये हुटर है, ये बजने लगेगा। आपने देखा इन दोनों चीजों से कनेक्ट है। कहीं भी कोई भी ऐसी स्थिति आ जाते हुटर बजने लगेगा। आपको पैनिक नहीं होना, मैं शुरू में ही कहा आपको पैनिक नहीं होना, इसीलिए आपको ये ड्रिल कराई जा रही है, अभ्यास कराया जा रहा है कि हमें पैनिक नहीं होना। इन केस कोई सी इमरजेंसी हो तो हमें उसी सिचुएशन को हैंडल करना है। तुरंत ही बिल्डिंग को खाली नहीं कर देना कि इंडिकेशन आ गया जी अलार्म बज गया तो बिल्डिंग को खाली कर दो, ऐसे बिल्डिंग को खाली नहीं करना है। हमारे पास में PS सिस्टम है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। आपके देखोगे हर जगह पे, हर फ्लोर पे लगा होगा, ये स्पीकर लगा होता है। हमें वहां से सूचना दी जाएगी, अभी आपका ड्रिल कराना हो गया तो आप सूचना दी ना हमने कि ड्रिल हो रही है, आप बिल्डिंग को खाली करें। वैसे ही इमरजेंसी हो जाने पर ही हम आपको सूचना देंगे। उस दौरान आप प्लीज जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी स्टेयरकेस से जा करके निकल करके असेंबली एरिया में आना है, जिसमें कि हम और चीज़ों को रेस्क्यू कर सकें। पैनिक नहीं होना है। अब हमारे पास में ये आपको देखोगे, आपके वहाँ पे लगा रहता है, ये हर जगह लगा होता है। हाँ जल्दी कर। ये फायरमैन एक्स है, ये फायरमैन एक्स है, आपके यहाँ पे हर फ्लोर पे होगा। ये 20,000 वोल्टेज पे टेस्टेड है, इसमें करंट नहीं लगेगा जी, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये टेस्टेड है, इसमें करंट नहीं लगेगा। इसमें जरूरत पड़ने पर आप कोई किसी को रेस्क्यू कर रहे हैं, दरवाजा तोड़ना हो गया, ग्लास को फोड़ना हो गया, या चलती हुई बिजली है, आप तार को काट दोगे, आपको करंट नहीं लगेगा। तो ये हमारे रेस्क्यू का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फायरमैन एक्स। अभी हम देखते हैं हमारे पास में, ये हमारे पास में पोर्टेबल चीज़ें होगी। अब हमारे पास में इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। डर के आगे तो जीतना है ना, तो अभ्यास तो करेंगे तभी तो जीत पाएंगे। हम अभ्यास करना है ना, डरना नहीं है। यही बार बार हम करेंगे तभी तो आगे ज़रूरत पड़ने पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी हमने आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया, अब आपको इस्तेमाल करना है और आग को बुझाना है, तभी तो पता चलेगा। अगले बार हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, अगले बार कुछ और देखेंगे। ये अभ्यास करते हैं, ये CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। चला बेटा बुझा, से चलाना है, बिल्कुल नजदीक लगा के कर दिया उसने, बढ़िया। चुंगा भी जल जाएगा, बढ़िया। इधर से आ जाइए, कोई आ जाइए सर, आप हम चलाते हैं, आ जाइए सर। इसको चलाने का तरीका होता है पास, पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, स्वीप साइड टू साइड। ये चलाने का तरीका है। आप इसको पकड़िए, आप यहाँ पे लिए। अब आप एंटी क्लॉकवाइज इसको चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज बीच में ले लीजिए सर। हाँ घुमाइए सर, हाँ खोलिए खोलिए खोलिए, बस बढ़िया, क्लैपिंग करिए जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। आ जाइए और कोई बात, इसको घुमा दे, थोड़ा सा घुमा दो आ जाएगा। अभी आप लोगों ने सुना था ना, तो उसको बुझाना भी तो। आ जाइए मैडम, आप आ जाइए, आइए, डर को दूर करिए, बहुत बढ़िया। चलिए घबराना नहीं है, आप बुझा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बुझा सकते हैं। इसको पकड़ना है आपको इस तरीके से, यहाँ से पकड़िए, आप यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए, अभी दोनों को तो एक हाथ से। अब आप घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, बेस पे करिए इसको, खोलिए खोलिए खोलिए, बेस पे